कर दें। अच्छा मैं यहाँ से दोबारा स्टार्ट ले रहा हूँ। ये हमारे पास है AES साइफर है, उसमें प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट है मेरे पास ज़ियाउल मुस्तफ़ा दानिश। अब हमारे पास इसमें कंडीशन लगी हुई है कि हम 128 बिट का ही ब्लॉक साइज ले सकते हैं, इसलिए मैंने अपना पूरा नाम नहीं लिया और यहाँ डी तक उसको रोक दिया क्योंकि मुझे 128 बिट्स पूरे करने थे। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या किया कि अपने जो भी यहाँ तक मैंने नाम लिया है इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है हेक्सा में एक ऑनलाइन टूल के ज़रिए। ठीक है, उसके बाद मेरे पास की है, की हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और इस की को मैंने हेक्सा में कन्वर्ट कर लिया है उसी ऑनलाइन टूल के ज़रिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है की जनरेशन। की जनरेशन के लिए मैंने यहाँ से फर्स्ट 4 उठाए हैं और उसको पहले कॉलम में डाल दिया, फिर सेकंड 4 उठाए उसको सेकंड कॉलम में, इसी तरह थर्ड और फोर्थ को थर्ड और फोर्थ कॉलम में डाल के इसको हमने नाम दे दिया है K0। तमाम। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास ये होता है ROT वर्ड। अब ROT वर्ड बेसिकली हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं जब आपने K0 K1 K2 K3 K4 आपने फाइंड करना होता है। ठीक है, यानी बेसिकली होता है इसके अंदर है AES में इस तरह होता है कि हमारे पास लेट्स सपोज के अब हम 128 बिट यूज़ कर रहे हैं। जब इसके अंदर अब डिफरेंट किस्म की इसमें इसके क्या इसके हुआ? इसके डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं यार। दाऊद ये अपने पीछे से खामोशी पेश करवाओ यार जरा। मुझे बंद ही कर दो, मैंने कुछ पूछना मैं मैसेज कर लूंगा। नहीं तो नहीं अपनी फिर ऑडियो म्यूट कर देना, माइक म्यूट कर देना। माइक म्यूट कर दे। कोशिश करें सारे अपना माइक म्यूट कर दें, जिसने बोलना हो वो अपना माइक ओपन कर ले। ठीक है, अच्छा उसके बाद इस तरह है कि रॉटफोर्ड में इस तरह होता है कि जब देखें अब इस क्वेश्चन में हम हमारे पास जो होता है ना, इसके 3 वेरिएंट्स होते हैं, 128 बिट वेरिएंट, 192 बिट वेरिएंट और एक आई थिंक 256 बिट वेरिएंट होता है। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू सर वो 128 बिट वेरिएंट है। तो उसके अंदर 128 बिट वेरिएंट के अंदर हमारे पास जो है वो टोटल 11 कीज होती हैं K0 से लेके K10 तक। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हम लोग चलेंगे तो उसमें हमने सिर्फ K0 फाइंड करना है, K1 फाइंड नहीं करना। ये जो चीज़ें हैं जो रॉट वर्ड है ये हमें टुवर्ड्स लेकर जाता है। अगर आपने के अदर कीज फाइंड करनी है, लेट्स सपोज K1 K2 K3, लेकिन हमें इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ K0 है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद अब मैं इसको नेक्स्ट इसके पेज पे लेके जाता हूँ। दिस इज B और अब ये प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन जिस तरह मैंने उसको की को मैंने कॉलम्स में डाल के उसका मैट्रिक्स बना दिया था, अब मैंने इसी तरह जो मेरा नेम के अगेंस्ट ज़ियाउल मुस्तफ़ा दानिश के अगेंस्ट जो से भी हेक्सा जनरेट हो रहे थे उनका मैंने कॉलम्स में डाल के उसका भी एक मैट्रिक्स बना दिया, सेम एज इट इज़ उसी तरह जिस तरह वो किया है। ठीक है, नेक्स्ट ये होगा कि राउंड स्टेप्स होंगे। राउंड स्टेप्स में क्या होता है, ये अभी तक हम जो काम कर रहे हैं इस पूरे काम को की जनरेशन कहते हैं। उस की जनरेशन के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, हम उन डिफरेंट सेगमेंट्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो की जनरेशन में अब अगला है राउंड स्टेप्स। राउंड स्टेप्स में क्या होगा, ये मेरे पास आ जाएगा प्लेन टेक्स्ट, ये मेरे पास आ जाएगा K0 जो हमने K0 पीछे आपको लोगों को मैंने बताया है वो आ गया। ठीक है, और इन दोनों का मैंने XOR ले लेना है। अब XOR किस तरह लेना है, XOR लेने के लिए आप लोगों को अपनी पेन और पेंसिल यूज़ करनी, पेन और कॉपी यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले आप 5-6 उठाएंगे और यहाँ से इस 5-4 को उठाएंगे। तमाम 5-6 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से 5-4 जी राइट साइड पे जो हमने की जनरेट की है वो है, लेफ्ट साइड पे जो हमने नाम जो लिखा लिया था, नाम कन्वर्ट किया था एग्जाम में, वो है। तमाम बिल्कुल बिल्कुल सही है। और ये जो 56 है इसको आप उठाएं और यहाँ से 54 को उठाएं और इन दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। जब 56 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो भी आएगा उसको आप उसको और जो 54 को बाइनरी में कन्वर्ट करके जो भी आएगा उन दोनों का XOR ले लें। ठीक है, XOR लेते हुए आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास दोनों 0-0 होते हैं तो वो 0 होता है, जब 1-1 होता है तो वो 0 होता है, और जब ऑपोजिट होते हैं मतलब 1-0 या 0-1 होते हैं तो वो 1 होता है। तमाम। तो इस तरह करके आप जब उसको लेंगे तो आपके पास एंड पे जाके दोबारा बाइनरी आएगा और फिर आप उसको दोबारा हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास एक ये चीज़ वापस आएगी इनका XOR करने के बाद। समझ आ गई है? इसके अंदर अब छोटे छोटे मजीद स्टेप्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना है। ये आप मतलब आपके खुद करने का काम है, मैंने अपनी कॉपी पे किया हुआ है और वहीं से मैंने ये करके निकाले हैं। 56 54 लेके इनकी बाइनरी, हाँ फिर वो जो कोड बनेगा 10110 की शेप में उसका XOR लेके। हाँ बिल्कुल, कहते हैं तो मैं एक करवा दूं। एक कर ये दो। 6C को कैसे माइनस करेंगे?
मैं एक 60 करवा देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना नेट से, डायरेक्ट 2 ऑपरेशन ऑनलाइन करते हैं एक जगह, एक में हाँ हाँ 56 हाँ रखें ऑनलाइन, और रखें, वो आंसर आ जाएगा एक्चुअली डायरेक्ट। एक्चुअली मैंने ऑनलाइन किया था तो मैं कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए मैंने तो अपनी कॉपी भी की है। आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन कर लें, कोई इशू नहीं है हमें। सर को आंसर से मतलब है। मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ फिर, ठीक है। ऑनलाइन भी आप लोग कर सकते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद इसका अब नेक्स्ट सेगमेंट है सब बाइट। सब बाइट में ये होगा कि ये जो आपके पास ये टेबल आया है, अब बेसिकली होता है इस तरह, जो भी पिछला टेबल आता है, मतलब जो पिछले स्टेप की आउटपुट होती है वो नेक्स्ट स्टेप की इनपुट होती है, तमाम। तो मैंने क्या किया, इस वाले को, इसको उठाया, ये अब नेक्स्ट की इनपुट है, यहाँ पर ले लिया सब बाइट सेगमेंट में। अब ये क्या करेगा इस सेगमेंट में, हम लोग इसमें इस तरह होता है कि अब देखें ये इसका पहले इंडेक्स पे क्या है, मतलब कि 0 2 है, ठीक है। तो ये 0 होता है रो के लिए, 2 होता है कॉलम के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप करिएगा। यहाँ पर होता है रो, 0 होता है रो के लिए, मतलब फर्स्ट वाला जो है वो रो के लिए और सेकंड वाला जो है वो कॉलम के लिए। अब हम क्या करेंगे, बुक खोलेंगे, बुक में जाएंगे, बुक में ये टेबल हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। अब इसके यहाँ 0 पे आए और उसके बाद यहाँ से 2 पे आए, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 77 आ रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पर शायद मैंने कहीं मिस्टेक की हुई है। 0 2 सब बाइट इन बुक टेबल यूजिंग टेबल इन बुक, तमाम। 0 2 3 8 उठा के देखो, 3 8 0 7 0 7। मैंने पहले वाले पे गलती की हुई है, 0 और सेकंड क्या है 0 2, ये 0 है ये 2 है, तो यहाँ 7 आना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर मिस्टेक की हुई है। आपने 1 का लिख दिया है, आपने 0 1 का लिख दिया है। बस वो शायद जल्दी में मैंने मिस्टेक कर दी। बहरहाल यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। इसको मैं बाद में भी करेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग भी करेक्ट कर लीजिएगा। मतलब आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए, आप लोगों ने अपना ही इनपुट देना है। उसके बाद 3 8 को भी इसी तरह इस टेबल में हम चेक कर लेंगे। जब 3 8 को देखा तो 3 और 8 0 7 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 0 7। अब मैं 3 और सी को देख लेता हूँ, मेरी मिस्टेक्स भी निकलती जाएंगी वैसे, ये बहुत अच्छी बात है। ये 3 आ गया और 3 के बाद आपने देखना है सी को, तो यहाँ पर आ रहा है 29। यार ये फिर मिस्टेक की हुई है मैंने, तो मिस्टेक ज़्यादा की हुई है। 3 सी ई बी, 3 सी ई बी, ठीक किया हुआ है, सॉरी मैं वहाँ से पढ़ा गलत था। 3 सी में ई बी आता है, ठीक है। इसी तरह 0 1, बस ये मैं आखिरी कर रहा हूँ, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 0 1 और 0 1 7 सी, 7 सी, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल में आप सबको क्लियर होगा। अब मैं इसका जो लास्ट पेज है उस पर जा रहा हूँ। अब ये है शिफ्ट रोज। अच्छा, शिफ्ट रोज में इस तरह है कि जो लास्ट वाले का आउटपुट आया 7 सी 0 7 ई बी, ये वाला वो नेक्स्ट स्टेप का इनपुट होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको उठाया। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने करना है शिफ्टिंग करनी है। शिफ्टिंग कैसे करनी है, जो फर्स्ट रो है उसमें कोई शिफ्ट नहीं होगा, वो उसको एज इट इज़ हम यहाँ लिख देंगे। जो सेकंड वाला है उसमें 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट किस तरह होगा, मतलब कि ये वाला C0 जो है वो इसको रिप्लेस कर देगा, जैसे ये यहाँ पर C0 आ गया। इसी तरह ये जो A4 है वो C0 को रिप्लेस कर देगा, मतलब लेफ्ट शिफ्ट करना है। 1 शिफ्ट होगा, 1 बिट शिफ्ट होगा और लेफ्ट शिफ्ट होगा। इसी तरह थर्ड रो में जो है वो 2 बिट शिफ्ट होगा और लेफ्ट शिफ्ट होगा। इसी तरह थर्ड वाले में 3 बिट शिफ्ट, सॉरी फोर्थ में 3 बिट शिफ्ट होगा और लेफ्ट शिफ्ट होगा, तमाम। यहाँ तक सब समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में। अच्छा, उसके बाद अब इसका ये आखिरी स्टेप है मिक्स कॉलम। मिक्स कॉलम में क्या करना है कि जो हमारे पास यहाँ पर ये आउटपुट आ रहा है ना 7C C0, ये इसका आउटपुट जो है वो इसका इनपुट हो जाएगा, ठीक है। अब इस मिक्स कॉलम में क्या होता है, हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स जो होता है प्री डिफाइंड होता है, हम इसी को हमेशा यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा कि हम यहाँ से ये पहला कॉलम उठाएंगे, वो हम इस, समझ लें एक फंक्शन है, इस फंक्शन को देंगे
वो फंक्शन क्या करेगा, इस मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेगा और हमें एक प्रोडक्ट मतलब एक आउटपुट दे देगा। वो जो आउटपुट होगा वो हम इधर फर्स्ट कॉलम से आ रहा था तो वो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। यानी समझ गए होंगे आप, पिंक वाला मैंने पिंक से रिप्रेजेंट किया, यहाँ आ रहा है, ग्रीन वाला जब मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ आ रहा है, इसी तरह ऑरेंज और ब्लू अपनी अपनी जगह पे आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है AES एन्क्रिप्शन है या चले गए हैं? तो मल्टीप्लाई आपने नहीं किया उसको? नहीं, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ा अजाब है और मैंने सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर दिया। सही सही। मतलब यहीं तक छोड़ देना, नेक्स्ट कुछ नहीं लिखना सर को, खुद ही समझ लेंगे सर। यार मैंने तो उसको कलर के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो वैसे आइडिया है कोई कैसे होता है इस तरह चीजें? यार मैंने देखा था, मुझे बहुत ज़्यादा अजाब लग रहा था और टाइम बहुत कम था तो मैंने उसको नहीं और किया। सही। ठीक है कुछ उसमें आप ना, उसमें आप दो स्टेप करते होते हैं। एक आप मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन इस तरह होती थी ना, कुछ कॉलम को कॉलम से पता नहीं मल्टीप्लाई करते थे और इसी तरह रो को पता नहीं इसके साथ जो है ना एक्सओआर करते हैं। मतलब कि आप उसका वो एक्सक्लूसिव और कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वो करते हैं, फिर जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे। थोड़ा सा लंबा लंबा काम है इसलिए, और ज़रूरत नहीं है जब हमारा काम सिर्फ उसको यानी बताना है कि हमें चीज़ें आती हैं, तो वो मेरे ख्याल में तो इनफ है। आगे आप लोग बेहतर समझते हैं, करना चाहते हैं तो कर लें। सही सही। ये इसमें आप इसको ना एक दफ़ा रिव्यू कर लें, अगर किसी का कोई मसला है तो वो पूछ ले, उसके बाद फिर मैं इतनी देर में सेकंड वाले सारे क्वेश्चंस खोल लेता हूँ। इसकी पिक्चर बस वो खींच के डाल देना वो ग्रुप में, ताकि खुद करने बैठे तो आसानी हो जाए। हाँ हाँ ठीक है। इसमें वीडियो हो रही है ना रिकॉर्ड, वीडियो सेंड कर देना। वीडियो भी मैं शेयर कर देता हूँ और मैं इमेजेस भी आप लोगों को सबको मैं भेज देता हूँ, कोई मसला नहीं। मैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो काफ़ी बड़ी, बस अब मैं क्या कहूँ, बहुत बड़ा रोल है वो, और मैं उसको शायद मेरी उसमें मिस्टेक्स उसमें भी होंगी तो उसमें उसको मैं थोड़ा सा स्लो लेके चलूँगा क्योंकि मैंने उसमें खुद साथ साथ दोबारा देखनी पड़ेंगी चीज़ें। मैंने रात को किया था और बड़ा टाइम लगा के, तकरीबन 7-8 घंटे लगे हैं मुझे वो करते हुए। ठीक है, तो दानिश भाई ये डाटा मिला कहाँ से आपको? हमने तो जिधर भी देखा है हमें एग्जांपल्स नहीं मिली, एल्गो ही मिला है, एल्गो अंडरस्टैंड आपने करवाया है, देखा कब है YouTube पे सर? भी खप गया हूँ कल ढूंढ ढूंढ के। सर ये इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में आपकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आपने जो मुझे कल एक लिंक शेयर किया था ना, ये वाला, इसने मेरी काफ़ी हेल्प हाँ की है। इस पे ये एग्जांपल्स हैं इस सॉल्व पे एग्जांपल दावर सॉल्व खुश हुआ, दाऊद खुश हुआ। तो मैंने यहीं से एक यहाँ से, फिर जहाँ पर यहाँ फंस रहा था तो यूट्यूब पे एक वीडियो है, उससे मेरी काफ़ी हेल्प की। फिर कुछ मैंने वो ऑलरेडी इसको स्टडी किया हुआ था तो कुछ वो कॉन्सेप्ट से बस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आगे भी हो जाएगा। गुड हो गया। अच्छा अब मैं वो करता हूँ यार, अगला था ये। वैसे क्या कहते हैं, अगर ये ग्रुप में सेंड करें या ऐसे बैठे बैठे सॉल्व करना ले, कितना और टाइम बहुत लगेगा टाइम इस पे? लगना है आपको, ग्रुप में पिक्चर आ जाएंगी ना, उसको देख के काट लेना। टाइम लग जाएगा। ये है कि एक दफ़ा हाँ, एक दफ़ा मुझे समझाने दें, तो अगर आप लोग ऑनलाइन रह के करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर लें, जहाँ फंसे तो डिस्कस कर लेंगे। तमाम। ठीक है। यार मुझे एक बात बताओ, जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें हमारी वीडियो भी शो होगी? जाहिर सी बात। आप इसको बंद कर दें तो अच्छी बात है। यार तमाम। वो जुनेद कहाँ पे है? जुनेद भी समझ आ रही है आपको? उसको नहीं आ रही, वो भाग गया है। सुपरस्टार गया वो ये लेक्चर ले रहा है टीचर की तरह ही, उसाम ऑनलाइन हो उसा, गया साइड पे। उसामा भी देख रहा है। यार जुनेद कहाँ पर है? जुनेद चला गया? ये उसामा कौन है? इधर उसामा ब्रो प्लीज अनम्यूट। तामा भाई इधर सब है। ही हूँ यार। जुनेद भी समझ आई है आपको? नहीं। यार ये ऊपर से ही जा रही हैं बातें जो आप कर रहे हैं। यार हमने पूरा सवाल खत्म कर दिया, आप पता नहीं किधर चले गए थे। मुझे लग रहा है कि शादी तो नहीं की हुई घर में? नहीं यार मैं इधर ही था, मैं सुन देख रहा था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जुनेद पहले एक छोड़ दे, यार पूरी कर क्लास लेते हैं। सबको समझ आ गई, आप कह रहे हैं नहीं आई समझ। इनको सलमान भाई अच्छे से समझाएंगे दोबारा। चले आपको सलमान भाई फिर कॉल पे समझा देते हैं। हाँ, माफी दो। बंदा काबिल नहीं है, कौन से अच्छा समझा देगा ये। अच्छा मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह है कि ये है DES साइफर। इसमें अब देखें वहाँ पर हमारे पास लिमिट थी कि 128 बिट डाटा, आप डाटा ब्लॉक को आप जो है ना प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें हमारे पास लिमिट है 64 बिट डाटा को आप प्रोसेस कर सकते हैं। तमाम।
तो 64 बिट डाटा अब जो हमें उन्होंने की दी हुई है वो भी 64 बिट की ही दी हुई है। वो हमें कैसे चेक होगी? आप ये दी कीज़ को उठाएं, किसी भी ऑनलाइन टूल में डालें और इसको हेक्सा में कन्वर्ट करें। ठीक हो गया, हेक्सा में कन्वर्ट कर लें या बल्कि बाइनरी में कन्वर्ट कर लें तो आपके पास 64 बिट डाटा आ जाएगा। मैंने यहाँ पर ये सब किया हुआ है। टी की जगह 54 आ गया, दानिश, की जगह जी। ये उसामा भाई का जरा इंट्रो ले ले। Hello everyone. हेलो हाय। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? I'm good. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह। What you know? So I just need to know how to XOR with AES. यार अभी से हम इंग्लिश में समझाएंगे। For XOR, you if Sama both, bro, I'll explain you later on Okay, Zoom. okay, okay. I'm just saying you can I give your intro here to all of them. okay. I understand everything, but just I need to know XOR. let me explain. Okay. If both, Maybe later. Maybe later. okay, sure. Okay. Thank you. tamam। अच्छा, इसमें अब इस तरह है, डी साइफर में हमें की जो है ना ये गिवन दी हुई है और ये 64 बिट की है। ठीक है, अब टी को मैंने मतलब इसको भी इसी तरह हेक्सा में कन्वर्ट कर लिया। 54, 68, 65 ये दी कीज की वैल्यूज आ गई हैं और इसी तरह अब इसके एनक्रिप्शन ये ब्रैकेट 64 डैश बिट ये हर चीज को की है। ना सिर्फ दी कीज को। ये सर ने हमें बताया हुआ है कि आपकी जो की है वो 64 बिट की है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब 54 को जब मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया मेरे पास ये आ गया। इसी तरह 68, ये नेक्स्ट वाला 68 लिया, इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह 65 को लिया, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कोई समझ आ रहे होंगे, सिंपल स्टेप्स हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप सबसे पहले ना एक पैरिटी बिट जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। पैरिटी बिट से यहाँ पर क्या मुराद होती है कि देखें 1 से लेकर 8 है, 9 से 16 है, 0 से 24 सॉरी 17 से 24 है। इसमें 8 बिट, 16 बिट, 24 बिट, 32 बिट जो भी लास्ट बिट है ना उसको हम ड्रॉप कर देंगे और हम लिख देंगे कि पैरिटी बिट ड्रॉप। तमाम समझ आ रही है? यस। अच्छा, यहाँ पर हमने उसको ड्रॉप कर दिया। अब हमारे पास देखिए पीछे रह गया 1 2 3 4 5 6 7 7 इंटू 8 56। ठीक है, एक बिट हमने ये ड्रॉप कर दी है, आखिरी वाला 8 वाला। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? द पोजीशन ऑफ 56 बिट्स ऑफर। अच्छा, इसमें अब इस तरह होता है कि आपके पास ना प्री डिफाइंड टेबल होता है। प्री डिफाइंड, अब इसके अंदर आपने शायद वो पढ़ा होगा कि हमें जब सर पढ़ा रहे थे तो वो कह रहे थे कि आपने इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो अभी जो हम कर रहे हैं ना ये सब कुछ कर रहे हैं की के साथ। ये हम सब कुछ जो है अभी की के साथ खेल रहे हैं। अभी हम प्लेन टेक्स्ट की तरफ गए ही नहीं है। पहले हमने की को हेक्सा में कन्वर्ट किया, फिर बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर पैरिटी बिट को ड्रॉप कर दिया। फिर इसी तरह हम क्या करने लगे हैं कि इसको एक PC1 एक आप समझ लें एक किस्म का फंक्शन है, उसमें से हम अपने की को पास करेंगे। की को पास करने के बाद हमारे पास आउटपुट ये चीज़ आ जाएगी। अब उसको पास कैसे करना है कि अगर आप इसको टेबल बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब ये इस तरह का टेबल बनेगा 1 से लेकर 7, 9 से 15, 17 से 23। और इसको मैं कन्वर्ट कर, यानी ये वाली जो 57 पोजीशन जो है ना उस पर जो 1 बिट पे डाटा पड़ा हुआ है वो आ जाएगा। 1 बिट पे डाटा क्या पड़ा हुआ है? 0 पड़ा हुआ है, ऐसे ही है 1 बिट। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। जो 57 बिट पे डाटा है ना, 57 बिट पे डाटा है वो 0 पड़ा हुआ है, ऐसे ही है। हाँ 0 है। ठीक है, वो जो 0 है वो यहाँ पर फर्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह जो 49 बिट पे डाटा है, 49 बिट पे डाटा मतलब कि ये वाला जो नहीं, 0 है, ये नीचे रेंज कैसे किया? 57 49 41 मतलब इनको चेंज कर दिया टेबल? नहीं ये वाला जो टेबल है ना, ये वाला टेबल जहाँ पे मेरा इस टाइम कर्सर है, ये टेबल हमें गिवन है। ओके इस टेबल में, हाँ बुक में गिवन है, हमने इसके साथ मैप करना है। ठीक है, सही हो गया। अब इस टेबल को देखते हुए ऊपर वाली वैल्यूज में जहां जहां पे जिस नंबर पे जो बिट आती है वो हमने इसके सामने लिख देनी है। सामने लिख देनी है। अब मैं एक पहली रो करवा देता हूँ ताकि सब भाइयों को क्लियर हो जाए, तो फिर मैं अगले स्टेप पे चलता हूँ। ठीक है, बाय द वे इफ यू कैन डू इट इन इंग्लिश इट वुड बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस।
सर मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। फॉर दिस स्टेप, इसका नाम क्या है? This step is called permuted choice one. Okay, and for the first step is that this table is given. This table is predefined table, and it is given मीटिंग in the क्लोज book. हो रही है। नहीं हो रही Okay, यार। हो रही है, मैं दोबारा करूं? हाँ होने वाली है, हो रही है। चलें फिर आप लोग, मैं इसको दोबारा एंड कर रहा हूँ, दोबारा से मैं वो इसको, अनलिमिटेड पे हो गई मेरे पास से तो हो शायद। गई, ऑटोमेटिकली हो गई अनलिमिटेड। ठीक है। चलने दे। अच्छा, the first step in this table is that we will map each bit. यार मेरे से नहीं इंग्लिश में हो रहा है यार, दाऊद तू अच्छा कुछ उर्दू, समझा। उर्दू में चल रहा, मैं समझा दूंगा फिर इसे बाद में। हाँ तू समझा दी प्लीज, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप सब ने भी करना भी है। फिर फवाद आ ओके रहा है, अभी ओके। उसको भी कराना है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा 57 को हमने यहाँ से उठाया, ठीक है, और 57 में जीरो है, उसको यहाँ रख दिया। अब मैं साथ साथ नीचे ये टेबल भी आपको शो कर रहा हूँ, ये जीरो आ गया मेरे पास। तो नेक्स्ट है मेरे पास 49 मेरे पास इस टेबल में ये है, मीन्स कि ये भी जीरो है, तो ये यहाँ पर हमारे पास जीरो आ गया। इसी तरह 41 है, ये 41 है, 41 मेरे पास जीरो है, वो ये आ गया। 33 जीरो जीरो, 25 जीरो। समझ आ गई है ये कैसे मैपिंग हो रही है? सबको क्लियर होगा। मैं नेक्स्ट पेज पे जाने लगा हूँ इसके। ओहो, अरमगान अच्छा, जब हम लोगों ने वो टेबल बना लिया पूरा, वो टेबल बनेगा इस तरह का, ये बनेगा, ठीक है। ये टेबल बनाने के बाद हम इस तरह करेंगे कि इसको हम ना 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेंगे। आपने उसमें पढ़ा होगा जब सर पढ़ा रहे थे को कि हम लोग PC1 के बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डाटा आता है उसको हम 2 हाफ्स में डिवाइड, 2 इक्वली हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास फर्स्ट हाफ बनेगा, और ये मेरे पास मतलब पहले 4 जो रोज हैं वो फर्स्ट हाफ है, और नीचे वाली 4 रोज जो हैं वो सेकंड हाफ है। इसको मैं उठा के यहाँ ले आया, ये देखें 0001, और ये फर्स्ट हाफ है। और इसी तरह इसको भी चेक कर लेते हैं, 100 1000 100 1000, ठीक है। तो ये मेरे पास सेकंड हाफ है, ठीक है। उसको मैंने नाम क्या क्या दे दिए, एक को नाम दे दिया C0 और एक को नाम मैंने दे दिया D0, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ ये है कि हम लोग इस पे ना वो करते हैं, शिफ्ट लगाते हैं। अब होता क्या है, जो 1 2 9 और 16, 1 2, सॉरी एक सेकंड मुझे देखने दें, ठीक है। जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C1 को अरेंज करके लिख लेंगे, ये C0 को, सॉरी C0 को अरेंज करके लिख लेंगे पूरे का पूरा। ये आपके पास बनती है आई थिंक 28 बिट्स। इसको गिन लें कितना है, 1 2 3 4 7 4 28 बिट। ये 28 बिट आपने अरेंज करके रख ली, ठीक है। और इसके बाद ये D0 की भी 28 बिट आपने अरेंज करके रख ली, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, जो आप इसको ना सबसे पहले इसके ऊपर शिफ्टिंग लगाएंगे। अब शिफ्टिंग किस तरह लगानी है, जो आपका फर्स्ट आइट्रेशन और सेकंड आइट्रेशन होगी और 9th और 16th आइट्रेशन होगी, उसके ऊपर हम लोग सिर्फ 1 बिट लेफ्ट शिफ्टिंग करेंगे। और जो हमारी फॉर आइट्रेशन पीछे जितनी भी ऑल अदर आइट्रेशंस बचेंगी, उन सब के लिए हम 2 बिट लेफ्ट शिफ्टिंग करेंगे। लेकिन हम लोग क्वेश्चन को भी हमने ध्यान में रखना है कि सर की रिक्वायरमेंट क्या है। सर ने क्या है, ओनली 1 साइकिल कंप्लीट करना है, तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर सिर्फ यानी C1 या C2 तक निकाला, इससे आगे मैं नहीं गया, ठीक है। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर से 1 बिट लेफ्ट शिफ्टिंग ही करना पड़ेगा, 2 बिट लेफ्ट शिफ्टिंग नहीं करना पड़ेगा। तो 1 बिट लेफ्ट शिफ्टिंग कैसे होगा, एज इट इज जैसे हमने पीछे लेफ्ट शिफ्टिंग देखा था। ये जीरो, ये वाला जीरो इसकी जगह आ जाएगा, ये जीरो इसकी जगह आ जाएगा, ये जीरो इसकी जगह, ये जीरो, मतलब कि एक एक लेफ्ट चला जाएगा, और ये जो फर्स्ट वाला होगा वो यहाँ एंड पे आ जाएगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे इस 1 को इस जीरो ने रिप्लेस कर लिया, ठीक है। इसी तरह अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह होगा कि इसमें भी ये 1 तो बिट। 1 के लिए हुआ, तो आगे वो जो 9 और 12 और 16 आ रहा है उसके लिए क्या है? सर 1 आइट्रेशन 1 आइट्रेशन 2 आइट्रेशन 9 और आइट्रेशन 16 जो है ना, उसके लिए हमारे पास जो है वो 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट होगा, और बाकी जितनी ऑल आइट्रेशंस हैं उन सब के लिए हमारे पास 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट होगा। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर जो हमें टीचर ने दिया हुआ है, उस सिनेरियो के मुताबिक हम लोगों ने सिर्फ 1 आइट्रेशन तक जाना है, नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाना ही नहीं है। तो 1 आइट्रेशन में सिर्फ 1 बिट शिफ्टिंग ही होगी।
इसी तरह फिर अब D0 को भी मैंने वन बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर लिया है। ये D2 और C2 मैंने एक्स्ट्रा किया हुआ है अपने समझने के लिए, ये ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने अपने समझने के लिए कि मैं ठीक जा रहा हूँ, कोई मसला मसाइल तो नहीं है, तो उसके मुताबिक ये मैंने इसलिए किया है। ठीक है, तो ये D16 तक यानी कि हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा मेरे ख्याल में आप सबको। मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये जो C0 आया और ये जो D0 आया, ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, C0 और D0 को कॉनकैटिनेट कर लेना है। ठीक है, कॉनकैटिनेट करके आपने जो है ना वो उसको लिख लेना है। ये ऊपर वाले देखें, ये सब जो है ये C0 है और ये यहाँ से D0 स्टार्ट हो गया, यहाँ तक D0 है। ठीक है, इसको कॉनकैटिनेट कर लिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसको फिर जिस तरह हमारे पास PC1 में एक प्री टेबल डिफाइन था ना, हमने उसके अंदर इनपुट दी थी और मैपिंग करवा दी थी, इसी तरह अब हमारे पास PC2 भी एक प्री डिफाइंड टेबल हमारे पास है, वो ये टेबल है। ठीक है, हमने इसी तरह यहाँ पे भी मैपिंग करवा दी है। अब मैपिंग किस तरह करवाई है, ये जिस अगर आप लोगों को PC1 समझ आ गया तो आप PC2 भी समझ जाएंगे कि आपने किस तरह मैपिंग करवानी है। ठीक है, मैपिंग करवा के यहाँ पर जो है वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, मैपिंग करवा के आउटपुट मेरे पास ये आ जाएगी। यहाँ तक यार आप लोग मुझे साथ साथ एक्नॉलेज भी कर दें, यहाँ तक सबको क्लियर है? ये कॉन्कर्डिनेट कैसे करवाया है, मतलब? कॉनकैटिनेट किस तरह करवाया है कि देखें, यहाँ से ये वाली पूरी लाइन उठाई C0 वाली, ठीक है, ये एंड हो रही है 4 1 पे, तो ये मैंने यहाँ से 0 0 0 से लिखा और ये 4 1 पे एंड हो रही है, और इसी तरह फिर यहाँ से D0 स्टार्ट ले लिया, ये 1 0 0 1 और यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ये देखें 1 0 0 1 और 0 0 1 पे ख़त्म, 4 0 1 पे ख़त्म हो रही है, 4 0 1 पे ख़त्म हो रही है। क्लियर है? सही। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इसमें मैपिंग करवा दी है, यहाँ तक शायद सबको क्लियर हो चुका है, इसीलिए बाकी कोई नहीं बोला, मैं आगे लेके चल रहा हूँ। ठीक है। तमाम। अच्छा, ये जो आपने PC2, अब बेसिकली हम लोग सिर्फ अभी K0 के साथ मतलब के खेल रहे हैं ना, मतलब C0 के साथ सिर्फ खेल रहे हैं हमने, और तो कुछ भी नहीं किया। तो ये हम लोग आगे C1 C2 C3, अगर हम सर के क्वेश्चन को साइड में रखें और जनरल बात करें ऑल राउंड्स की, क्योंकि आपको पता है फिस्टल राउंड के 16 इसके अंदर फिस्टल राउंड चलेगा, और फिस्टल राउंड्स के 16 टोटल सर्कल राउंड्स होते हैं, सर्कल होते हैं, साइकिल्स होते हैं, तो हमने सिर्फ 1 साइकिल करना है। तो हम फिर बाकी C1 D1 सबको करेंगे। बहरहाल हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पर स्किप कर देंगे। मैंने उसको कह दिया कि K15 तक तुम कैलकुलेट करोगे, सिर्फ मैंने उसको बता दिया। ठीक है, अच्छा, प्रोसेसर 64 बिट डाटा ब्लॉक। अब हमारे डाटा की तरफ बात होगी। पहले अभी तक हमने जितना कुछ खेला है वो सिर्फ हमने की के साथ खेला है, अब हम डाटा की तरफ आ रहे हैं। तो मेरा प्लेन टेक्स्ट है ज़ियाउल मुस्तफ़ा दानिश, लेकिन मैंने कह दिया है कि ये प्लेन टेक्स्ट जो है ये 64 डाटा बिट से बड़ा है, इसलिए मैंने इसको जो है ना इसमें 64 बिट का ब्लॉक बनाने के लिए इसको मैंने एक इसका सिर्फ एक पार्ट ले लिया, अपने नाम का पूरा नेम नहीं लिया। तो यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हुई हुई है। मिस्टेक ये है कि ज़ियाउल मुस्तफ़ा, एक्चुअली ये जो है ना ये 128 बिट के लिए, तो मैं इसको हाफ लूँगा, तब जाके वो 64 बिट बनेगा। ये मैंने गलती कर रही थी तो मैंने कटिंग कर दी है। ठीक है, तो यहाँ 4D तक जो मेरे बन रहे थे ना 64 बिट बन रहे थे, तो मैंने वो ले लिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज खोल के इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, उसी तरह जिस तरह हमने की को बाइनरी में कन्वर्ट किया और फिर उसके ऊपर PC1 लगाया, इसी तरह अब हम प्लेन टेक्स्ट के ऊपर लगाएंगे। मैंने अपने प्लेन टेक्स्ट मतलब जो भी नेम है मेरा, उसको मैंने पहले हेक्सा में कन्वर्ट किया। हेक्सा में कन्वर्ट करने के बाद मैंने उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद मैंने उसको PC1 लगाया। PC1 लगा के मैपिंग करवाई। इसको इनिशियल परमुटेशन भी कहते होते हैं, सर ने आपको बताया था।
तो ये यहाँ पर इसको मैंने मैपिंग करवा दी। मैपिंग करवाने के बाद जो मेरे पास चीज़ आई वो ये चीज़ आ गई, ये टेबल आ गया आफ्टर मैपिंग, ठीक है, ये बाइनरी में है। तो इसको मैं वो करवा के इधर ले आया, मतलब ये PC1 आपके पास आ गया है। PC1 में तो किसी को कोई इनिशियल परम्यूटेशन में तो किसी का मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं होना, अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना बाद में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आ गया फिस्टल राउंड्स। बेसिकली इस DES के हमारे पास ना कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स में सबसे पहला होता है कि इनिशियल परमुटेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है फिस्टल राउंड, फिर उसके बाद हमारे पास होता है फाइनल परमुटेशन, ठीक है। और एक स्टेप और भी होता है, वो अभी हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, मेरे जहन में नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर ये इसके बाद जो भी इसका आउटपुट आया ना, इसको हमने उसी तरह 2 हाफ्स में डिवाइड कर देना है। 2 हाफ्स में मैंने डिवाइड कर दिया। अब वहां पर आपने देखा होगा वो हमारे पास 56 बिट था, लेकिन ये हमारे पास 32 बिट है। तो उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर हमने एक पैरिटी बिट ड्रॉप की थी, क्योंकि वो की थी, और की के अंदर ये की जनरेशन के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि हम लोगों ने एक पैरिटी बिट ड्रॉप करनी होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए दोनों के दोनों 32 बिट है और टोटल 64 बिट है। वहाँ पे हम 56 बिट के साथ खेल रहे थे। तो ये 2 हाफ्स में मैंने डिवाइड कर दिया। इसको मैंने नाम दे दिया लेफ्ट हाफ, और इसको मैंने नाम दे दिया राइट हाफ, ठीक है। मुझे इसका नेक्स्ट पेज ओपन करना है। अच्छा, अच्छा, इसके बाद जी यहाँ पर हम कहाँ पहुँचे थे? हाँ, हमने इसको स्प्लिट कर दिया इनटू 2 हाफ। फर्स्ट हाफ इज कॉल्ड लेफ्ट हाफ एंड सेकंड हाफ इज कॉल्ड R0, मींस के राइट हाफ, ठीक है। अब जो आपका राइट हाफ है ना, अब हमने उसके साथ खेलना है। राइट हाफ को हम क्या करेंगे, राइट हाफ का जो 32 बिट है, मतलब कि जो ये वाला पोर्शन है, हम इस पोर्शन को उठाएंगे और जो फिस्टल आप लोगों को फिस्टल का फंक्शन का पता होगा। अगर नहीं पता तो मुझे एक और वो इमेज अपलोड करनी पड़ेगी। आप लोगों को पता है फिस्टल राउंड्स का? नहीं। अच्छा, एक सेकंड, मुझे फिर 1 मिनट दें, मुझे एक तस्वीर अपलोड करनी है। सलमान तो अच्छा, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर है? सबके साथ स्क्रीन शेयर है? जी जी शेयर है। अच्छा, अच्छा, फिस्टल राउंड्स में इस तरह होता है। फिस्टल राउंड्स में ना हम लोग क्या करते होते हैं कि जिस तरह आपको मैंने बताया कि सबसे पहले जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होता है उसको हम लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो राइट वाला होता है उसको हम लेकर आते हैं। अब ये हमारे पास 32 बिट होता है, ठीक है। ये 32 बिट आएगा, हम इसको एक फंक्शन को देंगे। ये जो एफ है ना, ये जो एफ है ये एक फंक्शन है। ये राइट हाफ वाला 32 बिट हम इस फंक्शन को देंगे। इसके साथ हम K1, जो कि इस टाइम हमारे पास 48 बिट की है, जो K1 हम लोगों ने अभी खुद जनरेट करवाई है, उसमें आप लोगों को मैंने दिखाया है, वो 48 बिट की है, ये 32 बिट की है। हम इन दोनों को इस फंक्शन में इनपुट करेंगे, और ये फंक्शन जो है हमें वापस से एक आउटपुट देगा। वो जो आउटपुट आएगा उसको हम इस लेफ्ट हाफ के साथ एक्सओआर करवाएंगे, और एक्सओआर करवाने के बाद क्या होगा, जो लेफ्ट वाले से आउटपुट आ रहा है वो इधर राइट स्वैप हो जाएगा, और जो इन इस फंक्शन के साथ जो भी आउटपुट आएगा, सॉरी, जो यहाँ से दोबारा राइट चलता हुआ आ रहा है, वो यहाँ पर स्वैप होकर लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक हो गया। और ये आफ्टर यानी स्वैपिंग होने के बाद, स्वैपिंग तक जो है ये इसका राउंड 1 होता है। फिर इसी तरह राउंड 2 और राउंड ये एन एन तब तक राउंड चलता है ये हमारे उसके की के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कितने राउंड्स हैं, ठीक है। सही है। सही है, तमाम है। तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे? ये हो गया था, ये यहाँ से हमने हाफ कर लिया था। अब ये वो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन मैंने आप लोगों को भी दिखाया ना, ये फंक्शन, अब हम इस फंक्शन के अंदर काम करने लगे हैं। तो ये फंक्शन को 32 बिट डाटा जो आर राइट हमारे पास आया वो है, और ये 48 बिट का की जो है
वो इसके साथ इधर आया, और अब इन सबसे पहले क्या होगा, इसके ऊपर एक्सपेंशन बॉक्स लगेगा। अब एक्सपेंशन में क्या होता है वो मैं आपको अगले पेज पे बताता हूँ, और जो इसका फिर हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक्सपेंशन में इस तरह होता है कि देखें, जो मेरे पास ऊपर से R0 आया, ठीक है, वो R0 इस तरह था, 4040 फिर 01111, ये ऊपर वाला ऊपर से, यानी कि R0 मैंने उठा लिया है। आप इसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चौका 32, ये 32 बिट्स है, तमाम। और इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, किस में एक्सपेंड कर देंगे, एक्चुअली हमारे पास की 48 बिट की है ना, तो हम लोगों ने इसको एक्सपेंड करना है कि ये भी 48 बिट का हो जाए, ताकि की के साथ हम इसको वो कर सकें, इसका की के साथ मतलब इसको XOR करवा सकें। तो वो कैसे होगा कि ये वाला जो 4 बिट, अब इस ये स्टेप समझेंगे तो अगले सारे स्टेप समझ आएंगे। ये 4 जीरो उठाए, इसको इसके सेंटर में लिख दिया, और यहाँ साइड पे क्या होगा, इसका जो फर्स्ट वाला है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और इसका जो आखिरी बिट है वो इसी तरह नेक्स्ट वाले के यहाँ पर आ जाएगा, और ये चारों बिट एज इट इज इसके सेंटर में आ जाएंगे, और ये एज इट इज, इस तरह ये पूरा साइकिल चलेगा। समझ आ गई है? रिपीट। अच्छा, देखें, हम इन चारों को उठाएंगे, इन चारों को उठाएंगे, इसको एज इट इज सेंटर में रख देंगे, ठीक है। जो इसका फर्स्ट बिट इससे नेक्स्ट वाला है, उसका जो फर्स्ट बिट होगा वो इसका एंड बिट बन जाएगा, और इसका जो एंड बिट होगा वो अपने से नेक्स्ट वाले का फर्स्ट बिट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसको उठाया, इसके सेंटर में रख दिया, ठीक है। जो इससे प्रीवियस था उसका एंड बिट जो है वो इसका फर्स्ट बिट बन जाएगा, और जो इससे नेक्स्ट है उसका फर्स्ट बिट इसका एंड बिट बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा, एक्सपेंशन करने के बाद मेरे पास ना ये चीज़ वापस आई है, 1 5 0 1 5 0 0 0 0 सबके सब 0, फिर 0 0 0 4 1 0 0 4 1। ये आफ्टर एक्सपेंशन जो मेरे पास चीज़ बनी है वो ये बनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मुझे खोलने दें, ये कौन सा है, 7E to 7F। या अल्लाह। अच्छा जी, अब मुझे एक मिनट थोड़ा सा देखने के लिए, हाँ, पहले इधर आना पड़ेगा। ये एक्सपेंशन से जो हमारे पास आई ना, वो ये चीज़ है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है नेक्स्ट वो की है, जो के 0 था हमारे पास, ये है। और फिर इनका हमने XOR ले लिया। अब जिस भाई को वो XOR का प्रॉब्लम था, वो आप उसको यहाँ से आराम से बता सकते हैं कि जब दोनों 1 होंगे तो 0 होगा, जब 1 और 0 होगा तो 1 होगा, जब 1 और 0 होगा 1, जब दोनों 0 होंगे तब वो 0 होगा, ठीक है। इस तरह करके हमने ये इसका XOR ले लिया। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हमने इसको, यार मैं थक गया, XOR के बाद हमने ना इसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। ब्लॉक्स में कैसे डिवाइड किया है, हमने इसको 8 8 का सॉरी 6 6 का ब्लॉक बना दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 6 का ब्लॉक कैसे बनाया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 0 1 1 0 0, फिर इसी तरह 0 1 1 0 1 1, इसको ब्लॉक्स में बना दिया। ब्लॉक्स में बनाने के बाद मैंने इसको उसमें हेक्सा में कन्वर्ट कर लिया है। मैं साथ साथ समझ भी रहा हूँ क्योंकि मैं रात को किया था, अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा। B1 0 1 1, नहीं, इसको हेक्सा में नहीं कन्वर्ट किया, मुझे एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके लिए हम लोग बुक यूज़ करेंगे। बुक में हमारे पास जो है ना, ये बेसिकली हम लोग कर रहे क्यों है, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों के पास जो अभी इंटू 32 बिट 8 इंटू 6,
इसको आप करें 1 2 3 8 6 48, ये हमारे पास 48 बिट डाटा है और हमने इसको 32 बिट में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम ये स्टेप करने लगे हैं और इसको इस स्टेप को कहते होते हैं सब्स्टिट्यूशन एस बॉक्स से, मतलब कि हम लोग इसको कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ। अब इसके लिए हमारे पास एक चीज़ ये होती है कि जो आपके पास ये जो 6 बिट डाटा है ना, इसका जो फर्स्ट है और जो सेकंड है, ये दोनों आपको रो बताते हैं और ये जो दरमियान वाले 4 हैं, ये दोनों आपको कॉलम बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 0 0, मतलब कि हमारे पास रो कौन सी होगी 0 और 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 आपको क्या बता रहा है, कॉलम बता रहा है। तो 1 1 0 0 हमारे पास क्या होता है, वो होता है सी हेक्सा में। तो ये 0C हो गया। अब 0C को हम इस बुक में S1 में देखेंगे क्योंकि इस टाइम हम B1 पे काम कर रहे हैं। तो ये 0 1 2 3 है और ये 0 से लेकर F तक है। ठीक है, तो ये 0 आ गया और 0 के अंदर हमने क्या देखना है, C। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C 5। तो ये मेरे पास 5 आ गया, समझ आ गई? ये 0 1 1 0 0 हाँ, 1 0 1 1 0 0 है ना, इसमें जो इसका फर्स्ट बिट और लास्ट बिट है ना, हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे और दरमियान वाली 4 बिट को कंबाइन कर लेंगे। जब फर्स्ट और लास्ट बिट को कंबाइन किए तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और जब दरमियान वाली 4 बिट को कंबाइन करेंगे तो वो हेक्सा में हमारे पास क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। तो इसको जब भी ठीक है। मतलब कि हेक्सा में यानी इस रूल के मुताबिक जो आपको बताया है, तो हमारे पास 0C आ गया। अब हम 0 रो और C कॉलम में देखेंगे कि हमारे पास क्या पड़ा हुआ है S1 बॉक्स के अंदर। तो ये वाली 0 रो हो गई और ये 0 1 2, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। मैं पहले कंफ्यूज हो गया था, मैं इसको 1 1 से कर रहा था और फिर मैं फंसा रहा हूँ 2 घंटे, फिर मैंने देखा तो ये 0 से शुरू हो रहा था। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABC, तो यहाँ पर 5 आ गया। मैं सेकंड वाला करता हूँ, शायद मजीद क्लियर हो जाएगा। 0 1 1 आ गया। सेकंड ठीक है, थर्ड वाला करें। 1 अच्छा, 0 1 नहीं आना चाहिए था। 1 0 क्या आता है, 1 0 तो 2 आता है। 1 0 कन्वर्ट हो रहा है इसमें 101 हेक्सा में। आता है। 1 0 1 आता है, कैसे 1 आता है? 0 1 0 1 और 1 0 1 और 0 0 0 और 1 1 0। सर जब आप उसको हेक्सा के लिहाज से देखेंगे ना, तो 1 0 के पीछे आप 2 0 और लगाएंगे, 0 0 1 0, ये बेसिकली 0 0 1 नहीं, हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट बिट और लास्ट बिट जो है इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें हेक्सा में। हाँ, इसको हम ऐसा हेक्सा लेंगे। गॉट इट, मुझे लगा शायद वो एक्स और कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, एक्सऑर नहीं कर रहे, हम इसको हेक्सा में कर रहे हैं। 1 ठीक है। 0, तो यहाँ पर आ गया, ये मेरे सामने टेबल रखा हुआ है जो मतलब हाँ, कि 10 का 2 ही बनता है, 2 का 10 हाँ बनती है बाइनरी। हाँ, ठीक तो है। यहाँ पर 2 आ गया और 4 1 जो होते हैं वो F होते हैं, तो हम 2 और F देख लेंगे। ठीक और है। ये चल रहा है कौन सा, S3 चल रहा है। तो S3, ओह शिट, पता नहीं किधर गया था यार ये, तो इसका कंट्रोल शिफ्ट टी। कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट टी। टी। यार ये मुझे किसी और पे ले आया। कहीं और ही चला गया। एक सेकंड यार, निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ राउंड्स, ब्लॉक साइफर प्रिंसिपल। बहरहाल उसको S3 में देख रहे हैं, इन शॉर्ट बात इतनी सी है। मुझे टेबल नहीं मिल रहा इस टाइम, तो उसको हम S3 में देखेंगे। मतलब जो आप जब B3 है तो S3 में देखेंगे, B5 है तो S5 में देखेंगे, B8 है तो S8 में देखेंगे। ठीक है, अब हमारा ये रह गया आखिरी इसका। अच्छा जी, अब
मैंने आपको बताया था कि इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स में यही होता है कि सबसे पहला होता है इनिशियल परमुटेशन, फिर होता है फिस्टल राउंड्स। फिस्टल राउंड्स में फिर इसी तरह वो लेफ्ट राइट स्वैपिंग और ये वो जो भी सब चीज़ें मैं आप लोगों को ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। और उसके बाद फाइनल हमारे पास होता है फाइनल परमुटेशन। फाइनल परमुटेशन में हम लोग क्या करते होते हैं कि आपके पास जो भी वो आउटपुट आया ना 5 9 7 4, कहाँ से आया आउटपुट? ये वाला जो आउटपुट आया 5 9 7 4 5 11, ये वाला आउटपुट आप उठाएंगे, ठीक है। और इसको, ये मैंने सारा लिखा और इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, मैंने उसको फाइनल परम्यूटेशन का प्री डिफाइंड टेबल है उसमें ऐसा इनपुट दिया और मेरे पास आउटपुट आ गई ये, ठीक है। और उसका क्या कहते हैं, उसका आउटपुट आ गया ये, और ये साइफर निकल आया। ये साइफर मैंने कहाँ से निकाला है? ये साइफर मैंने ऐसे निकाला है कि मैंने इसको उठाया, इस डाटा को उठाया और एक ऑनलाइन टूल को दिया और उसको मैंने कहा कि आप मुझे इसको कन्वर्ट करके दो आस्की में। तो जब उसने मुझे आस्की में कन्वर्ट करके दिया तो ये साइफर बन गया। क्लियर है? यार किधर चले गए वो सारे? मैं कह रहा हूँ कि जब कन्वर्ट ये किसको क्या है? एक एक कोई बोल दे मैं कह रहा हूँ जी। थोड़ा ऊपर करना। हाँ जी, जब ये वाली ली है 5974, इसी का डायरेक्ट अगर निकाल लिया तो फिर ये सामने वाला टेबल और इससे नीचे वाला टेबल इसकी जरूरत नहीं ज़रूरत, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक। नहीं। नहीं 5 7 9 7 देखे ना, ये अब बेसिकली ये फाइनल परमुटेशन भी इसके स्टेप्स हैं, तो ये स्टेप्स भी आपने साथ दिखाने हैं। अच्छा ये जो फर्स्ट वाला है इसका ये 16 जो आया 0101 की पहले 5 की बाइनरी बनाई, बाइनरी बना के फिर इसको क्या किया कि 1 to 4 क्या आया? इसकी बाइनरी बनाई, ये मैंने सिर्फ लिखा हुआ है कि 1 से 4 बिट इस लाइन में है। ये जब आप ठीक है, इसमें पुट करेंगे ना तो ये चीज़ आपको हेल्प करती है पुट करते हुए, इसलिए मैंने साथ लिखा हुआ है। और इसको फिर तो मैंने, ये 16 कैसे आया फिर फर्स्ट वाले में? कौन सा 16? सर ये जो 16 है ना, 16 कैसे आया ये था ये ऊपर? प्री डिफाइंड टेबल है, ये प्री डिफाइंड टेबल है। ओके ओके, बुक में ये हाँ, बुक में दिया हुआ है, हमने इसके साथ इन बिट्स की मैपिंग करनी है। जब मैपिंग होगी तो मैपिंग होगी, 0101 ये आंसर आएगा। अब बेसिकली ये फाइनल परम्यूटेशन इसका स्टेप है। आप इसको जो है ना वो उसमें डालेंगे, इसको डालेंगे जब उसके अंदर, तो आपके पास साइफर आ जाएगा। वो साइफर भी हमने साथ मेंशन करना है क्योंकि हमें उसने मेरे ख्याल में कहा हुआ है कि साइफर निकालो यूजिंग योर। ये साइकिल 1 था। हाँ, ये अभी सिर्फ 1 साइकिल है। वैसे इसके 16 साइकिल होते हैं। इसके ये जो DES है इसके 16 साइकिल हैं, और वो जो 28 बिट दिया हुआ है उसका टोटल 10 साइकिल हैं, होते 11 हैं। 11वां जो है वो की जनरेशन के लिए होता है और 10 जो है वो एनक्रिप्शन के लिए होता है। ठीक हो गया। चलें दानिश भाई, आपने बहुत बहुत मेहनत की है इस पे। जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी मेहनत आपको और करनी पड़ेगी। जो क्रिप्टोग्राफी है ना, हाँ, के लास्ट 2 क्वेश्चन जो सर ने अभी DES AES कराए हैं वो यही है। सर ने कहना है कि मुझे इनका कोड और इनकी आउटपुट प्रोवाइड करो। सारे इनका कोड और आउटपुट अभी पाइथन मैंने शुरू करनी है। पाइथन आती नहीं है तो कहाँ से तो कोड आएगा? इसका कोड कहाँ से लेंगे अब बताइए जरा। सर कोड तो पैदा हो जाएंगे सबसे। देखें, बात इस तरह की है कि नंबर हम ले लेंगे, लेकिन जब आ जाएगा नहीं तो मेरे ख्याल में वही हालत होगी जो बैचलर्स करके हालत हुई है कि आता जाता कुछ नहीं था। वो तो शुक्र है कि इंटर्नशिप्स या सॉफ्टवेयर हाउसेज ने कुछ ना कुछ सिखा दिए। तो मेरा आप लोगों को मशवरा यही है कि इसी तरह किया करें, आखिरी दिन पढ़ा करें, लेकिन अपने स्किल के ऊपर सबके सब फोकस करें। बाकी ऐसे ही देखें, है, डिग्री तो हो ही जाएगी लेकिन स्किल मेन फोकस करना चाहिए हमें। ऐसे ही है। आप बल्कि खुद फील्ड में काम कर रहे हैं, आप सारे मामलात समझते हैं कि विदाउट स्किल तो हमें डिग्री तो वो हम कहते हैं फारिग अपने हैं। अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए डिग्री, काम आता है बिल्कुल तो। ऐसे डिग्री देखते ही नहीं है। इवन के पूरा साल मैंने इंटरव्यू दिए, किसी ने डिग्री देखी नहीं, ना CGPA पूछा, बस ये कहा सर जी स्किल मुझे क्या भी है। यकीन माने, मुझे भी किसी ने एक जगह में गया, मुझे कहते डिग्री शिग्री नहीं चाहिए, टेबल टॉक करो। तो बात वही है कि आप लोग स्किल के ऊपर फोकस करें। मेरा भी मशवरा यही है कि नंबर शंबर आ जाएंगे। नंबर वैसे भी टीचर यहाँ खुद देने के लिए लगे हुए हैं, नंबर ले लेंगे हम। अपने अपने स्किल पॉलिश करें, अदरवाइज हम लोग आफ्टर मास्टर्स भी बेकार होंगे। बाकी अगर किसी जी